सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज कुंडली के बुरे योगों में से एक योग विष योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। तो मित्रों, कुंडली में बनने वाले कुछ बुरे योगों में से प्रमुख योग है विष योग, जो शनि और चंद्रमा से बनता है और यह बहुत ही बुरा प्रभाव देता है जातक के जीवन में, अगर यह इस पूरा प्रभाव में हो तो यह कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है और इसका सटीक उपाय क्या है, हम आज जानेंगे। दुर्योग की आज चर्चा करेंगे, कल फिर किसी एक नए योग को लेंगे हम, मतलब कि राजयोग को लेंगे। तो चलिए विष योग के बारे में जानते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, शनि और चंद्रमा के युति से यह विष योग बनता है, दृष्टि से भी बनता है। तो मान लीजिए लग्न में, मेष लग्न की कुंडली बनाई है मैंने, कहीं भी कोई किसी भी लग्न की कुंडली हो, बस आपको समझना है कि शनि और चंद्रमा अगर यहाँ युति में हो जाए कहीं भी किसी भाव में, तो वह विष योग का निर्माण करते हैं। या मान लीजिए कि आपके चंद्रमा यहाँ सप्तम भाव में है और शनि की दृष्टि इन पर पड़ जाए, शनि यहाँ तीसरी दृष्टि से देख ले इनको, चंद्रमा को, तो यह विष योग बनेगा। या शनि यहाँ भी हो और इस दृष्टि यहाँ से इन पर दृष्टि डाले, तब भी यह विष योग का निर्माण करेंगे। तो मित्रों, यह शनि सब सारी दृष्टियों को समझा देता हूँ। मान लीजिए शनि यहाँ पर हैं, तो यहाँ से यह 8, 9, 10 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे, विष योग बनेगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे, विष योग बनेगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे तो विष योग बनेगा। यह सबसे प्रमुख विष योग इनकी युति से होती है। शनि और चंद्रमा अगर साथ में बैठे तो सबसे प्रबल और जबरदस्त विष योग का प्रभाव होता है। शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तब भी यह विष योग बनता है, लेकिन उसके प्रभाव में कुछ कमी होती है। उतना पावरफुल विष योग नहीं बनता जितना अगर युति से बने। और मित्रों, एक और चीज़ है, युति से बनेगा तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा अगर शनि और चंद्रमा परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। मान लीजिए शनि लग्न में बैठे, चंद्रमा सप्तम में, या शनि सप्तम में बैठे और चंद्रमा लग्न में बैठे हैं और दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर डाल रहे हैं, तो यह भी बहुत ही जबरदस्त प्रभावी विष योग बनता है। तो एक जो युति से बनने वाला सबसे प्रभावी, सबसे बलवान विष योग है। दूसरा विष योग वो होता है जो ये दोनों एक दूसरे पर 7वीं दृष्टि से देखें, आमने सामने होकर कहीं भी कुंडली में 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर डाले, तो यह दूसरा सबसे प्रभावी विष योग है। तीसरा प्रभावी योग है और तीनों में सबसे लास्ट पोजीशन में आने वाला विष योग बनता है शनि का दृष्टि चंद्रमा पर होना। कहीं से 3, 7, 10 दृष्टियां अगर शनि डाल दे चंद्रमा पर तो यह विष योग बनता है, लेकिन कम प्रभावी होता है। तो यह एक स्थिति हुई, 1, 2, 3 स्थिति मैंने आपको बता दिया। एक और ही महत्वपूर्ण स्थिति है, वह भी समझिए। अगर कर्क राशि में शनि हो पुष्य नक्षत्र में, कर्क राशि में अगर मान लीजिए कि शनि यहाँ कर्क राशि में हो जाए और यह पुष्य नक्षत्र में यानी अपने नक्षत्र में हो जाए, और चंद्रमा यहाँ आपके श्रवण नक्षत्र में हो, यहाँ पर चंद्रमा दशम में श्रवण नक्षत्र में मान लीजिए हो गए अपने नक्षत्र में, शनि यहाँ चंद्रमा अपने नक्षत्र में और शनि अपने नक्षत्र में हो जाए और यह दृष्टि संबंध बनाए एक दूसरे से, तब तो बनेगा ही। लेकिन बिना दृष्टि के भी कहीं भी कुंडली में बैठे और शनि पुष्य में हो जाए और यह चंद्रमा जो है वह श्रवण नक्षत्र में हो जाए कहीं से भी, तो भी यह 100% विष योग बनता है। चाहे कुंडली में कहीं भी हो, यह शनिदेव पुष्य में हो और यह जो है श्रवण नक्षत्र में हो, कुंडली में कहीं भी बैठे किसी भी भाव में, तो यह विष योग का प्रभाव देते हैं। और यह प्रभावी होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है यह भी, तो इसका भी ध्यान रखें आप। नक्षत्रों की गणना भी बहुत जरूरी होती है। और शनि चंद्र जब साथ में बैठेंगे तो आपने 7.5 सुनी होगी, तो 7.5 जब स्टार्ट होगी आप पर, तो 7.5 का भी प्रभाव मिलेगा और साथ में विष योग का भी प्रभाव मिलेगा। तो यह बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है उस स्थिति में, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठे हैं जिस राशि में, उस पर 7.5 तो आएगी ही, उस चंद्रमा से ही 7.5 देखी जाती है और विष योग का भी प्रभाव आपको मिलेगा। और वह विष योग आपको 7.5 की तरह ही जीवन भर कष्ट देती है। तो यह स्थिति भी होती है।
तो यह 4 स्थितियां होती हैं जिसके चलते विष योग का निर्माण होता है, परंतु इसकी कुछ नियम वो है आप जानने जरूर, क्योंकि उसके आधार पर ही फलित किया जा सकता है। यह भी देखना है कि क्या कुंडली में दोनों अकारक हैं। मित्रों, अगर दोनों कुंडली में अकारक हैं, मारक हैं, तब ज़्यादा प्रभावी होता है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है अगर दोनों के दोनों अकारक हैं या कोई एक अकारक है। यह ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ 1 नंबर में शनि देव आ जाते हैं, तो शनि देव यहाँ नीच के हो जाएंगे। मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, किसी भी लग्न की कुंडली हो और चंद्रमा यहाँ कारक होकर लग्न में बैठे हैं, तो चंद्रमा यहाँ अच्छे हैं लेकिन शनि आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, क्योंकि नीच के भी हो गए हैं यहाँ पर, और इनका नीच भंग अगर नहीं हो रहा है तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। वैसे तो यहाँ विष योग का प्रभाव आपको मिलेगा, लेकिन चंद्रमा जब पॉजिटिव है तो आपको केवल शनि का उपाय करना है। शनि का उपाय करके इस विष योग को खत्म कर सकते हैं। तथा चंद्रमा यहाँ विष योग में होते हुए भी आपको अपने कारक जगह का फल जरूर देंगे, यहाँ का फल जरूर आपको देंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ जाएगी तो जरूर फल देंगे और अच्छा भी फल देंगे, लेकिन विष योग के चलते इनको नेगेटिविटी मिलेगी, चंद्रमा को नेगेटिव स्तर पर आएंगे और आपके जीवन में संघर्ष दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आपको सफलता मिलेगी, परेशानियां देंगे। तो यहाँ चंद्रमा का उपाय नहीं करना है, आपको शनि का उपाय करना है। तो जब भी यह युति दृष्टि बने तो दोनों में देख लीजिए कि कारक कौन है। जो कारक है उसका उपाय न करके जो अकारक है उसका उपाय कीजिए, तो यह योग खत्म हो जाएगा, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। और मित्रों, एक और योग कारक को तो आपको देखना ही है कि कौन सा है। तो योग कारक है तो अच्छा है, वो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो नेगेटिव है उसका उपाय आपको करना है। योग कारक अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देता है, लेकिन जो नेगेटिव है इसमें उसके कारण वो अपना फल देने में विलंब करता है और परेशानियां देता है। तो वह चीज़ भी आपको देखना है। और संघर्षों के बाद सफलता मिलती है, तो संघर्ष क्यों हम करें, अगर जानते हैं कि ऐसी स्थिति है तो नेगेटिव को हम ठीक कर लेंगे। मित्रों, यह जरूर देखिए कि जो अकारक है वो आपको परेशानी देगा, तो अकारक को आप पॉजिटिव कर लेते हैं तो स्थितियां आपके बिल्कुल फेवर में आ जाएंगी और इस योग इसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कुछ कुंडलियों में दोनों अकारक हो जाते हैं, तो उस स्थिति में दोनों का आपको पॉजिटिव करना होगा। दोनों को पॉजिटिव करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो जब दोनों अकारक हो जाएं, दोनों नेगेटिव हो जाएं, तो आपको बिल्कुल ही उन्हें दोनों को उपाय करके पॉजिटिव करना होगा, नहीं तो परेशानियां देंगे। इसके बाद यह भी देखना है कि लग्न कौन सा है, लग्न वाइज भी आपको देखना है और किस भाव में यह बना है और वहाँ पर दोनों में से कारक कौन है, यह देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ जैसे कि चंद्रमा अच्छे हैं मेष लग्न में, तो चंद्रमा आपको शनि का उपाय करना है। वही ब्रश हो तो शनि अच्छे होंगे, चंद्रमा वहाँ नेगेटिव हो, लेकिन ऊंच नीच भी आपको देख लेना है। फिर तो हर लग्न वाइज भी देखें कि क्या स्थिति है। जो अकारक है उसका उपाय आपको ज़्यादातर करना है तो ज़्यादा लाभ होगा आपको, क्योंकि दोनों का जरूरी ही नहीं है। इसके बाद यह भी देखिए कि उनकी डिग्री कितनी है, दोनों में डिग्री में समानता कितनी है। अगर दृष्टि युति कुछ भी बन रहा है तो अगर 5-6 डिग्री तक, 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री तक दोनों में कंजक्शन है तो वह निश्चय ही बहुत ज़्यादा पावरफुल विष योग बनेगा। लेकिन अगर इनकी डिग्री में बहुत ज़्यादा अंतर है, जैसे 18 डिग्री 15 डिग्री 17 डिग्री 20 डिग्री का डिफरेंस हो, तो यह उतना प्रभावी विष योग नहीं रह जाएगा। इसमें के प्रभाव में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगा और 10-20% तक ही विष योग का प्रभाव आपको मिलेगा। तो यह जरूर देखना है कि डिग्री इनकी कितनी है, कंजंक्शन है या युक्त दृष्टि है तो डिग्री में कितना फर्क है। अगर क्लोज कंजंक्शन में है तो ज़्यादा हानिकारक है, अगर ज़्यादा दूरी पर है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद यह भी देखना है कि कोई ग्रह इसमें मृत तो नहीं है। अगर दोनों मृत हो जाएं तो आपको इसका प्रभाव ना के बराबर मिलेगा। अस्त हो जाए सूर्य से तब भी इसके प्रभाव में कमी हो जाएगी। तो डिग्री भी जरूर देखनी है। अगर मृत अवस्था में हो तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है कि उनका ना के बराबर फल मिलेगा, तो हल्का फुल्का उपाय करके आप बिल्कुल पॉजिटिव कर सकते हैं। अब इसका प्रभाव मित्रों जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, कैसा प्रभाव देता है। तो बनते बनते काम आपका बिगड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 99% पर जाकर कब अटक गए, आपका काम पूरा नहीं हुआ। तो यह बनता हुआ काम बिगाड़ देता है, कब कैसे बिगड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलता। ये मृत्यु का भय भी देता है तथा मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है विष योग।
मन में हमेशा डर बना रहेगा, भय बना रहेगा, दुख का आप सामना करेंगे, अपमान होगा आपका, मानसिक परेशानी होगी, रोग से ग्रसित हो सकते हैं, दरिद्रता आपके पास रहेगी, पैसे की कमी रहेगी, जीवन में संघर्ष रहेगा, कोई काम नहीं बनेगा, दास्ता का जीवन भी आपको गुजारना पड़ सकता है, बदनामी आपकी बिना मतलब के होगी, आप करेंगे अच्छा काम और बदनाम हो जाएंगे, जो भी काम करेंगे उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले जाएगा, विपत्ति की स्थिति आ जाती है, आलस आप पर हावी हो जाता है। इसके बाद आपको कफ जनित रोग होते हैं, आपके कफ जनित रोग, खांसी, सर्दी, ये सब जुकाम वगैरह होता रहता है, कर्ज भी बढ़ जाता है, नकारात्मक सोच आपके मन में घर कर जाती है, कोई भी पॉजिटिव सोच आपके मन में नहीं आएगी कि मैं ये करूं तो सफलता मिल जाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता, आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहेंगे। वैवाहिक जीवन में हमेशा परेशानी, कलह रहता है ज़्यादातर, या विवाह भी तोड़ देता है यह योग ज़्यादातर, बनते हुए काम आपका बिगड़ता नजर आएगा हमेशा। तो यह सब सारी परेशानियां आपको और ख़ास करके बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा देता है यह दोष। इसके बाद मित्रों, मैंने आपको बताया कि कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है। अब इसका उपाय हम जानते हैं कि प्रॉपर इसका क्या उपाय है जिससे विष योग को खत्म कर सके। तो शनिवार को सरसों के तेल में काले उड़द एवं काले तिल डालकर दीपक जलाया कीजिए हर शनिवार को। हो सके तो पीपल वृक्ष के पास, शंकर भगवान के पास, नहीं तो तुलसी जी के पौधे के पास शनिवार को सरसों तेल में काले उड़द एवं काले तिल डालकर दीपक जलाइए। पानी से भरा हुआ घड़ा शनि मंदिर में या हनुमान मंदिर में शनिवार को या मंगलवार को ले जाकर रखें, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव में कमी आएगी। नियमतः रोज आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार को कुएं में कच्चा दूध ले जाकर डालें, गाय का मिले तो ज़्यादा बेहतर है। हर शनिवार को कुएं में कच्चा दूध डालिए, इससे इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। पानी वाला नारियल सर से 7 बार वार कर पीपल वृक्ष के पास उस नारियल को फोड़ें तथा लोगों में प्रसाद बांटें, और यह 11 या 15 शनिवार तक लगातार करें तो आपका विष योग का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। भोलेनाथ को दूध में तिल डालकर, काला तिल डालकर दूध से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार प्रतिदिन पाठ करें तो यह प्रभाव आपका खत्म हो जाता है। शनिवार को पीपल में जल दें तथा उसमें काला तिल डाल लें तो इसका प्रभाव पूरी तरह खत्म होगा। शंकर भगवान की जितना हो सके पूजा पाठ करें, रुद्राभिषेक समय समय पर कराते रहें तो इसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, उससे भी इसका प्रभाव खत्म होगा। तो मित्रों, यह रहा कुछ बेहतरीन उपाय, इनमें से 1 या 2 उपाय करके आप विष योग का प्रभाव खत्म कर सकते हैं। यह जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां देता है दोस्तों, इसलिए इस योग को जानना और इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी भी बने तो लग्न वाइज जरूर देख लें कि कौन से ग्रह कारक हैं, कौन से इसमें अकारक हैं। जो अकारक हैं उनका उपाय आपको करना है। डिग्री जरूर देख लेना है कि बल में वो हैं, अमृत अवस्था में हैं, यह जरूर देखें तथा सारी स्थितियों को अच्छी तरह से समझने के बाद उसका उपाय करें कि कितना % आप पर विष योग का प्रभाव पड़ रहा है। तो मित्रों, यह रहा कुछ विष योग का नियम। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।